अपने आप को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का पैरोकार बताने वाले बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर ही राष्ट्रध्वज के अपमान का गंभीर आरोप लगा है। एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी नाक पोंछने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल किया। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बीजेपी विधायक तिरंगा यात्रा के दौरान एक हाथ में गदा लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में ऑपरेशन सिंदूर पराक्रम अभूतपूर्व लिखा हुआ है। एक प्ले कार्ड है, उसी हाथ में वह एक तिरंगा भी लिए हुए हैं। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि वो अपनी नाक और मुंह पोंछने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद भीड़ से उन्हें कोई टोकता है, जिसके बाद वो अपने गमछे का उपयोग करने वाले होते हैं। तभी साथ चल रहे उनके असिस्टेंट उन्हें कपड़ा देते हैं, जिससे वो अपनी नाक पोंछकर असिस्टेंट को वापस कर देते हैं। बीजेपी विधायक के पीछे चल रही रैली में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। इस रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया एक्सेस से कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी शेयर किया है। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस सांसद ने बीजेपी विधायक को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें करारा तंज कसा। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि जयपुर की जनता को हर दिन देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले विधायक महोदय तिरंगे से नाक पोंछ रहे हैं। क्या तिरंगे का सम्मान ऐसे किया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एक गंभीर अपराध है। वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी विधायक पर कटाक्ष करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि यह वही है ना जो किसी न किसी बिरयानी की दुकान पर अक्सर पाए जाते हैं। बता दें कि हवा महल के बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य का यह वीडियो बीजेपी की तिरंगा यात्रा का है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इस वीडियो पर राजस्थान कांग्रेस की तरफ से भी सवाल खड़े करे गए हैं। राजस्थान कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए विधायक से माफी मांगने की मांग की है। राजस्थान कांग्रेस की सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा गया, तिरंगे का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य माफी मांगे। वहीं दूसरी ओर इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर आम लोगों की ओर से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, अगर यह हरकत कोई मुस्लिम नेता किया होता तो अब तक पूरे देश में हंगामा हो जाता और पूरे मुस्लिम समाज को देशद्रोही बोलने लगते। बाहुल समाज के लोग अब बाहुल समाज खामोश रहेगा। एक अन्य यूजर ने लिखा, नकली राष्ट्रवाद का असली चेहरा जनता के सामने है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर एआई से इस बात की जानकारी मांगी कि राष्ट्रध्वज का अपमान करने की सजा क्या है। इसका जवाब देते हुए एआई टूल ग्रुप ने बताया कि राष्ट्रध्वज का अपमान करने पर 3 साल की सजा, जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। एक अन्य यूजर ने लिखा, जो लोग हर दिन देशभक्ति की बात करते हैं उनसे तो और अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। तिरंगे का ऐसा अपमान न केवल कानूनन अपराध है बल्कि देश की अस्मिता का भी अपमान है। जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि देर शाम को विधायक ने सफाई देते हुए बयान जारी कर दिया कि वे तिरंगे के अपमान के बारे में कभी नहीं सोच सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में झूठे आरोप लगाती रहती है कांग्रेस। तिरंगे का अपमान तो कांग्रेस दशकों से करती आई है। नाक पहुंचने का मामला तूल पकड़ रहा है, आपका क्या कहना है इस मामले में? जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सही है? जय हिंद, जय भारत। आज जयपुर नगर में जयपुर वासियों के द्वारा सभी जाति धर्म पंथ के धर्माचार्य धर्मगुरुओं के द्वारा ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकली। लाखों की संख्या में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए और भारत के सेना में उपस्थित जितने भी हमारे बंधु और बहनें देश की रक्षा में खड़े हैं उनके लिए, वीर जवान शहीदों के लिए और पाकिस्तान आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने, उनके लिए आज ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा जयपुर में सफल हुई। मैं सभी जयपुर वासियों को पहले धन्यवाद देता हूं। साथ ही आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा वो का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया। वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है
और वह वस्त्र देकर हाथों एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। किसी भी वस्त्र को तिरंगा नहीं किया कहा जा सकता। तिरंगा वह है, झंडा वह है जिस पर अशोक चक्र छपा है। इसलिए इस प्रकार की मिथ्या, इस प्रकार के वातावरण बनाना वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं मानता हूं आपके पेट का दर्द जायज है। आज ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकली, उस तिरंगे में कांग्रेस कहीं नहीं थी। एक व्यक्ति कांग्रेस का तिरंगा यात्रा में उपस्थित नहीं हुआ। ये जयपुर की आम जनता, जयपुर के प्रत्येक घर से तिरंगे में माताएं बहन से लेके छात्र छात्राएं और व्यक्ति उपस्थित थे तिरंगे के सम्मान के लिए, भारत के सैनिकों के लिए, और कांग्रेस का एक व्यक्ति वहां नहीं था। ये दर्शाता है कांग्रेस की ओछी मानसिकता कि तिरंगे का मान सम्मान भी नहीं कर सकते। तिरंगे का वो सम्मान नहीं है कि 3 रंग पर आपने पंजा छाप दिया और कहीं भी टांग दिया। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इसे तिरंगे का अपमान बता रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस मिथ्या फैला रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने इतिहास रचा है। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंह की खानी पड़ी है, और पूरे राष्ट्राध्यक्षों का संपूर्ण भारत को समर्थन है, और भारत के प्रधानमंत्री जी को समर्थन है, और पूरी भारत की देवतुल्य जनता का प्रधानमंत्री जी और हमारी देश की सेनाओं के साथ समर्थन है। इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इस माहौल खराब करके मिथ्या फैला रही है, जो झूठ है। तिरंगे को छुआ है, चूमा है, माथे पे लगाया है, हृदय पे लगाया है, और पसीना पोंछना था तो उसी क्षण एक दूसरा कपड़े से पसीना भी पोंछा गया है। इसलिए मिथ्या न फैलाएं, इस प्रकार वातावरण दूषित न करें। तिरंगे का अपमान वह है जो कांग्रेस ने 3 रंग पर पंजा छापा, और पंजा छापकर कांग्रेस ने तिरंगे का अपमान किया है, वो पंजा छापकर। इसलिए कांग्रेस मिथ्या फैलाने का काम कर रही है, एक माहौल क्रिएट करने का काम कर रही है। लेकिन जयपुर की, राजस्थान की, भारत की जनता जान चुकी है कि भारत की सेनाओं के साथ, भारत के सम्मान में पूरा देश एक साथ मोदी जी के फैसले के साथ खड़ा है। इसलिए इस प्रकार की मिथ्या न फैलाएं। ऐसा न हो कि जो गिनती की सीटें भी बची आने वाले समय में न आए, कि झूठ की और षड्यंत्र की राजनीति से देश की सेवा नहीं की जाती। देश की सेवा भारतीय जनता पार्टी भारत में और भारत के सेनाओं के साथ में हम सब मिलकर पूरा भारत एक साथ काम कर रहा है, और भारत की सेनाओं के समर्थन में पूरा भारत एक साथ खड़ा है, और उनके समर्थन में आज ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा जयपुर में नहीं, अब पूरे भारत में निकल रही है। जय हिंद, जय भारत। वैसे बीजेपी इन पर क्या कार्रवाई करती है इसका हम आपको कुछ अभी नहीं बता सकते, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से अपने नेताओं को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है, उसे एक चीज तो साफ है कि बाल मुकुंदाचार्य पर ना तो पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, ना ही उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराया जाएगा। बीजेपी के लोग राजनीतिक लाभ तो ले ही रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से सियासत चल रही है और जिस तरीके से घटनाओं का लाभ उठाया जा रहा है, ये बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। लेकिन कम से कम राष्ट्र ध्वज का और जो राष्ट्र के जो वीर लोग हैं उनका सम्मान तो बीजेपी को करना पड़ेगा, और ये उनको सीखना भी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।